हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सीएम मनोहर लाल आज रतिया में मेरा पानी मेरी विरासत को लेकर किसानों से मुलाकात की। अहम बैठक इंपीरियल गार्डन में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर की गई। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया। विज ने कहा कि जनता की मांग पर हमने केंद्र की गाइडलाइंस को लागू किया और जनता की मांग पर दिल्ली से लगने वाली प्रदेश की सीमाओं को खोल दिया, लेकिन सीमाएं खोलने के बाद लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। विज ने कहा कि सरकार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ी तो आने वाले दिनों में एक बार फिर प्रदेश की सीमाओं को बंद कर दिया जाएगा। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने सोमवार को बावल में लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की नारियल तोड़कर आधारशिला रखी। इस दौरान सहकारिता मंत्री ने सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य नियमों को बखूबी पालन किया और लोगों से भी कोरोना से बचाव के लिए नियमों का पालन करने का आह्वान किया। सहकारिता मंत्री ने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से लैस ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जल्द ही बनकर तैयार होगा। हमारी कोशिश है कि बावल के लोगों को आधुनिक शहरी सुविधाएं मिलें। प्रदेश के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा यमुना नदी में होने वाले खनन पर सख्त हो गए हैं। सोमवार को मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद में यमुना नदी के किनारे का दौरा किया। इनेलो ज्वाइन करने के साथ ही नरेश शर्मा को पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया। अशोक तंवर को इनेलो में लाने के मुद्दे पर अभय चौटाला ने कहा कि जो अच्छे लोग हमारे पास आएंगे हम उसका स्वागत करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक सदस्य रहे एडवोकेट स्वर्गीय मुरलीधर कांडा की धर्मपत्नी श्रीमती राधा देवी के निधन पर शोक प्रकट करने के लिए कई विशिष्ट लोग कांडा आवास पर पहुंच रहे हैं। सिरसा के विधायक एवं HLP प्रमुख गोपाल कांडा की माता श्रीमती राधा देवी कांडा के निधन के बाद उनको श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। अब तक कई विशिष्ट लोग रानिया रोड स्थित कांडा आवास अलख निरंजन पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर चुके हैं। इसी कड़ी में सांसद सुनीता दुग्गल भी कांडा आवास पहुंची और स्वर्गीय राधा देवी कांडा का श्रद्धांजलि के साथ साथ कांडा परिवार को सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि राधा देवी कांडा का सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में दिया योगदान अतुलनीय है। बीजेपी की 14 जून को पंचकुला से संचालित होने वाली वर्चुअल रैली प्रदेश के इतिहास की पहली वर्चुअल रैली है। ऑनलाइन रैली को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी अनिल जैन, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला संबोधित करेंगे। प्रदेश में कोरोना मरीजों के नए मामलों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक साथ 142 नए मामलों से प्रदेश में हड़कंप मच गया है। जींद में कोरोना विस्फोट थमने का नाम नहीं ले रहा। जिले में कोरोना के 11 पॉजिटिव केस सामने आने से हड़कंप मच गया है। वहीं इन एक्टिव केसों में एक ही परिवार के 4 सदस्य हैं। इन सभी को इलाज के लिए रोहतक के PGI भेज दिया गया है। हरियाणा में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। अब हरियाणा में आए दिन सैकड़ों मामले सामने आ रहे हैं। अंबाला में भी बीते एक सप्ताह की बात की जाए तो हर रोज नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को भी अंबाला में 6 नए पॉजिटिव मामले सामने आए, जिसके बाद अंबाला में अब कोरोना के कुल मामलों की संख्या 95 पहुंच चुकी है। सिरसा के नागरिक अस्पताल में सोमवार को 2 मरीज कोरोना से जंग जीतकर घर लौटे हैं, तो वहीं 2 नए मरीज भी अस्पताल में भर्ती हुए। अनलॉक के बाद झज्जर सब्जी मंडी में कुछ शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई, लेकिन इन शर्तों से सब्जी विक्रेता नाराज हैं। किसानों और सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि इससे उन्हें नुकसान हो रहा है। इसको लेकर व्यापारियों ने फैसले को वापस लेने की मांग की है।
इस दौरान उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई ध्यान नहीं रखा। ये सब उस वक्त हुआ जब वहां पर पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। एमएचए की गाइडलाइंस के अनुसार सोमवार से दूसरे संस्थानों के साथ धार्मिक स्थल भी लोगों के लिए खोल दिए गए। दूसरे मंदिरों की तरह पंचकुला का प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता मनसा देवी मंदिर सोमवार से खोल दिया गया। भिवानी हनुमान जोहड़ी मंदिर धाम में सोमवार सुबह महाआरती के साथ सरकार के आदेश अनुसार और लॉकडाउन के नियमों के साथ हनुमान जोहड़ी मंदिर धाम के पट खोल दिए गए। अनलॉक फेज 1 में सोमवार से शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल और रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति मिल गई है, लेकिन जिम और स्विमिंग पूल अभी बंद हैं। करनाल में भी जिम संचालक लॉकडाउन से बंद पड़े जिमों को खोलने की मांग को लेकर जिला सचिवालय पहुंचे। जिम संचालकों ने सरकार से जिला उपायुक्त से मुलाकात करने के बाद बंद पड़े जिमों को खोलने की गुहार लगाई। जींद बस अड्डे से एक बार फिर लापरवाही की तस्वीरें सामने आई। बस अड्डे पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते साफ नजर आए। रोडवेज कर्मचारियों की मौजूदगी में पानीपत और रोहतक जाने वाले यात्रियों को रजिस्टर में नाम और पता लिखवाने वालों और टिकट लेने वालों का टिकट काउंटर पर जमावड़ा लगा। प्रदेश में बिना मास्क के घूमने और वाहन चलाने वाले के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जाएगा। पुलिस महानिदेशक यातायात ने पूरे प्रदेश में 22 जून तक ये अभियान चलाने के निर्देश दिए। आदेश के तहत फतेहाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने शहर में कई जगह नाके लगाकर अभियान को जारी रखा। इस दौरान बिना मास्क के घूम रहे और गाड़ी चला रहे लोगों के चालान काटे गए। झज्जर के एक बैंक ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए अनोखा तरीका इजाद किया। बैंक प्रशासन ने सभी काउंटर को पॉलिथीन से ढक दिया ताकि बैंक आने वाले ग्राहक सीधे तौर पर किसी बैंक कर्मी के संपर्क में न आए। उन्होंने पॉलिथीन को काटकर छेद किए हुए हैं जिनमें से ग्राहक और बैंक कर्मी बात करते हैं। बैंक मैनेजर का कहना है कि ग्राहक हो या बैंक कर्मी सभी का ख्याल रखा जाता है। हर रोज सुबह बैंक को सैनिटाइज किया जाता है। बिना मास्क वालों को अंदर आने ही नहीं दिया जाता और सभी आने वाले ग्राहकों के हाथों को सैनिटाइज कराया जाता है। फतेहाबाद के गांव आयलकी के पास मनरेगा मजदूरों ने प्रदर्शन कर रोड जाम कर दिया। मजदूरों ने आधी मजदूरी देने का आरोप लगाया है। मजदूरों का कहना है कि 309 की बजाय 200 से 250 रुपए मजदूरी दी जा रही है। झज्जर सब्जी मंडी के आड़ती और किसान ऑड इवन के पेच में फंसे हैं। दरअसल कोरोना संक्रमण के चलते झज्जर की सब्जी मंडी पूरी तरह से बंद थी, लेकिन जिला प्रशासन ने कुछ शर्तों के साथ सब्जी मंडी को खोलने का फैसला लिया। नियमों के मुताबिक सुबह किसानों को 3 बजे से 5 बजे तक सब्जी बेचने की अनुमति दी गई, तो वहीं सभी थोक विक्रेताओं को सुबह 5 बजे से 10 बजे तक सब्जी खरीदने की अनुमति दी गई है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए यहां ऑड इवन का फॉर्मूला भी लागू किया गया, लेकिन इस फैसले से आड़ती और किसान पूरी तरह से परेशान हैं। उनका कहना है कि ऑड इवन के इस फैसले से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रतिया में बिजली बिल माफ करने की मांग करते हुए किसान संघर्ष समिति ने बिजली मंत्री के नाम बिजली विभाग एसडीओ को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से खेती से संबंधित काफी काम अधूरे रह गए हैं। ऐसे में बिजली विभाग की ओर से भेजे गए बिजली बिल का भुगतान करना उनके लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। कोरोना काल में सरकार पर कर्मचारी विरोधी नीतियां बनाने और मजदूर कानूनों में बदलाव का आरोप लगाते हुए देश भर में हजारों की संख्या में कर्मचारी विरोध जता रहे हैं। वहीं बहादुरगढ़ में महंगाई भत्ते को बंद करने के खिलाफ रेलवे के कर्मचारियों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। रेलवे कर्मचारियों ने सोमवार को काला दिवस मनाया।